नमस्कार। आज हम फैमिली एपोसाइनेसी के पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। एपोसाइनेसी फैमिली के पार्ट फर्स्ट में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी इसकी वर्गीकृत स्थिति अर्थात सिस्टमेटिक पोजीशन की, इसके विभेदक लक्षण की, इसके वितरण की, इसके पादप स्वभाव की और इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अर्थात कायिक लक्षणों के परास की। इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने एक चर्चा करी थी प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ इनकी। आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली एपोसाइनेसी के पार्ट सेकंड की। इसमें हम शामिल करेंगे रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स अर्थात पुष्पीय लक्षणों के परास की, जिसमें हम पुष्पक्रम, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, फल, बीज, पुष्पसूत्र, पुष्पचित्र की चर्चा करेंगे। तो एपोसाइनेसी जो एक बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है और हमने बात करी थी ऑर्डर जेंशनरीज के अंदर इसको रखा गया है, और इसकी जो नेबरिंग फैमिली है वो है फैमिली एस्क्लेपिएडेसी। तो बहुत सी इनमें समानता है और बहुत सी इनमें विषमता है, इसकी बात हम करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी अर्थात एपोसाइनेसी कुल के पुष्पीय लक्षण, इनके पुष्पीय लक्षणों का विस्तार, इनकी रेंज, इनकी परास। सबसे पहले हम देखते हैं इनमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया गया है। तो जैसे हमने बात करी थी कि इनमें ससीमाक्षी पुष्पक्रम प्रधानता होता है। मूलतः इस कुल में पुष्पक्रम ससीमाक्षी प्रकार का पाया जाता है, परंतु कुछ विविधताएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे इस फैमिली के जो प्लांट है जैसे कैथारेंथस सदाबहार, उसमें एकल कक्षस्थ प्रकार का साइमोस होगा। केरिसा में समशिक ससीमाक्ष है, कैरिम्बोस साइम, फ्लूमेरिया में टर्मिनल साइम और एल्स्टोनिया में अम्बिलेट पेनिकल साइम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाएगा। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम है, लेकिन जो विविधताएं हैं जैसे नंबर 1 एकल कक्षस्थ सोलिटरी एक्सिलरी सच एज कैथारेंथस, कोरिम्बोस साइम समशिक ससीमाक्ष सच एज केरिसा, टर्मिनल साइम शीर्ष ससीमाक्ष सच एज फ्लूमेरिया और अम्बेलेट पेनिकल साइम अर्थात पुष्प छत्री यौगिक ससीमाक्ष जैसे एल्स्टोनिया में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुष्पक्रम ससीमाक्षी है, लेकिन उनके अंदर कुछ अरेंजमेंट में विविधता हो सकती है, जिसकी हम यहाँ बात करें। उसके बाद इसका जो पुष्प है वो किस प्रकार का होगा। इनके जो फूल पुष्प होंगे वो होंगे कंप्लीट अर्थात पूर्ण। कंप्लीट का मतलब ये है कि उसके अंदर सभी पार्ट्स जो है पाए जा रहे हैं। वो नियमित है, रेगुलर और त्रिज्या सम्मित है, एक्टिनोमॉर्फिक। सहपत्री ब्रैक्टिएट है और ये सामान्यतया पंचतई हैं, पेंटामेरस। अधोजायांगी हाइपोगाइनस है, क्योंकि जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी, परंतु प्लूमेरिया के अंदर परिजायांगी से लेकर ऊपरी जायांगी कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। तो पुष्प की जैसे हमने बात करी है कि सहपत्री की हो सकता है, ये उभयलिंगी है, पंचतई जायांगधर है, और केवल प्लूमेरिया के अंदर हम ये देख लेते हैं इट में भी पेरीगाइनस टू एपिगाइनस, वो परिजायांगी से ऊपरी जाएंगी वहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद जो बाह्यदलपुंज और दलपुंज की बात करते हैं। कैलेक्स सबसे पहले बाह्यदलपुंज बाह्यदलपुंज जो है वो प्राय 5 होंगे और संयुक्त होंगे अर्थात ये होंगे, लेकिन और हरे रंग कलर के होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है चिरलग्नी परसिस्टेंट प्रकार के होंगे। जब इनका कोरोलार पार्ट गिर जाएंगे तब भी ये लगे रहेंगे। जो थेविशिया पेरुवियाना पीली कनेर में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि जो बाह्यदल पुंज है वो नज़र आएंगे हमें फ्रूट बनने तक, उसके साथ लगे हुए रहेंगे। और इनका जो विन्यास है वो कोर छादी और क्विंसेंशियल प्रकार का हो सकता है, इम्ब्रिकेट और क्विंसेंशियल। और बाह्यदलों के आधार पर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, नोट्स वहाँ पर पाई जाएगी। तो ये हमने देखा इस प्रकार का बाह्यदल पुंज की संख्या 5 है, कोर छादी है, पंचकी है और केलसाइन स्क्रेमेली उपस्थित होती है, जिसको हम कह रहे हैं ग्रंथियाँ जिस प्रकार की है। उसके बाद बात करने जा रहे हैं कोरोला की, और कोरोला का शेप बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बात करने जा रहे हैं दलपुंज। इनकी संख्या जो है वो 5 है सामान्यतः, और संयुक्त दली गेमोपेटलस है, गेमोपेटली में आ रहा है ये। और इसके विभिन्न प्रारूप, विभिन्न प्रकार के शेप है। जैसे हम देख रहे हैं टेबरनी मोन्टाना जिसको हम कहते हैं चांदनी, टेबरनी मोन्टाना में ये सेल्वर शॉफ्ट देवटाकार है, और ये घंटिकाकार है जैसे एलामेंडा में। एलामेंडा की अगर बात करें तो इस प्रकार का होगा, या कीपाकार जिसको कहते हैं इन्फंडिबुलिफॉर्म फनल शेप्ड जैसे नीरियम में होगा।
थेवेशिया में होगा। ये हम जो बात करें कि जो शेप की वो इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ये ट्विस्टेड क्लॉकवाइज हो सकते हैं राउल्फिया के अंदर, प्लूमेरिया में ये, या वामार्थात एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन भी यहाँ पर पाई जा सकती है। जैसे केरिसावा इक्नोकार्पस में है, दलपुंज जो शेप है वो दीवटाकार जैसे कैथारैंथस में है, या कीपाकार जैसे पीली कनेर या कनेर नीरियम थेवेशिया में है, और ये घंटाकार कैंपेनलेट हो सकता है जैसे एलामेंडा में। इस प्रकार कंडीशन पाई जाएगी। तो ये क्लॉकवाइज ट्विस्टेड हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त व्यवर्तित जैसे प्लूमेरिया में, और एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टेड हो सकते हैं ट्विस्टेड होने पर वामावर्त व्यवर्तित जैसे केरिसा में। इस प्रकार की कंडीशन भी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। और जो नीरियम है कनेर, उसमें प्रत्येक दल से थ्रेड लाइक अर्थात सूत्राकार अतिवृद्धियाँ निकलती है, थ्रेड लाइक आउटग्रोथ, और वो सभी मिलकर एक कोरोना बनाती है, किरीट बनाती है। तो सब में हम नहीं देखेंगे किरीट, किरीट कुछ में देखेंगे, जैसे नीरियम में देखेंगे हम किरीट का पाए जाना, कोरोनरी आउटग्रोथ उपस्थित है कनेर के अंदर, नीरियम में। इस प्रकार हमने बात करी इनके दलपुंज की। तो हमने पुष्पक्रम, पुष्प, बाह्य दलपुंज और दलपर करी। अब हम इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एसेंशियल ऑर्गन्स है, उनकी बात करने जा रहे हैं, आवश्यक अंग की, पुमंगी और जायांगी। सबसे पहले देखते हैं पुमंग किस प्रकार के हैं। जो संख्या 5 है, एपिपेटलस दल लग्न है, ये एंटीसेपेलस है, छोटे हैं, तंतु इनके बहुत छोटे हैं, और परागकोश द्विकोष्ठी, अंतर्मुखी, आधार लग्न, लंबवर्त रेखा छिद्रों द्वारा स्फुटन इनमें पाया जाता है। तो इनकी जो नंबर ऑफ स्टेमेंस 5, और एपिपेटलस कंडीशन है जिसको कहते हैं दल लग्न, दल से जुड़े हुए हैं ये। और दलपुंज नलिका, जो थ्रोट ट्यूब है कोरोला की, दलपुंज नलिका के मुख पर ये इंसर्टेड स्थापित होते हैं, इंसर्टेड एट द थ्रोट ऑफ द कोरोला। दलपुंज नलिका के मुख पर ये स्थापित होंगे, पाई जाएंगे अंतर स्थापित। दलपत्रों की पुंकेसरों की संख्या बराबर होगी, नंबर ऑफ पेटल्स और नंबर ऑफ जो है स्टेमेंस वो संख्या बराबर होगी। इनके जो परागकोश एंथर्स वो होंगे बाणाकार, अधिकतर में हम देखते हैं सेजिटेट प्रकार के पाए जाएंगे, बाणाकार परागकोश होंगे, आधार लग्न है, और द्विकोष्ठीय डाइथिकस जो है वो परागकोश होंगे, और अंतर्मुखी इंट्रोस, क्योंकि अंदर स्थित है दलपुंज नलिका के, अंतर्मुखी होंगे, इंट्रोस होंगे। और पुंकेसर बाह्य दलाभिमुख क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज एट एंटीसेपेलस मैनर। तो ये हमने देखा किस प्रकार के पुमंग पाए जा रहे हैं फैमिली एपोसाइनेसी के अंदर। अब इनका जो गाइनोशियम है वो देखने जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ कार्पस, वो द्विअंडपी है, बाइकार्बेटी में शामिल है, तो प्राय द्विअंडपी। और ये इंपॉर्टेंट बात है, पृथकांडपी अथवा युक्तांडपी, ये विभिन्नता अभी हम देख रहे हैं, मिल सकती है यहाँ पर। मुख्यतः युक्तांडपी है, पर पृथकांडपी अथवा युक्तांडपी। और अंडाशय ओवरी कैसी सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती उच्चवर्ती, परंतु प्लूमेरिया में ये इंफीरियर होगी, ओवरी इंफीरियर अर्थात अधोवर्ती होगी, और वेलेरिस में ये अर्ध अधोवर्ती सेमी इंफीरियर, हाफ इंफीरियर होगी। दोनों अंडकों द्वारा निर्मित अंडाशय जो है वो स्वतंत्र अथवा वर्तिका के आधार पर ये जुड़े रहेंगे, वहां पर पाए जाएंगे दोनों अंडा, प्रकार की कंडीशन वहां पर पाई। थेवेशिया, एलामेंडा और केरिसा में ये जायंग पूर्णतः युक्तांडपी होगा, अर्थात सिनकार्पस होगा। बीजांडन्यास वियुक्तांडपी अंडाशय वाला होगा, जैसे नीरियम में सीमांत बीजांडन्यास होगा, और युक्तांडपी जायंग जैसे केरिसा में स्तंभी, केरिसा में स्तंभी है। एलामेंडा में भित्ति बीजांडन्यास पाया जाता है, पेराइटल प्रेजेंटेशन, और जायंग के आधार पर चारों ओर एक चक्रिका और डिस्क पाई जाती है। तो इनका जो जायंग है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बात की द्विअंडपी तो है ही, लेकिन वियुक्तांडपी या युक्तांडपी एपोकार्पस और सिनकार्पस हो सकता है, सुपीरियर है। और कभी कभी ये हमने जैसे उदाहरण की बात करी, इन्फीरियर और सेमी इन्फीरियर हो सकता है। अधिकांश स्थिति में निचले भाग में दोनों अंडक स्वतंत्र होते हैं और दो भिन्न अंडाशयों का निर्माण करते हैं, परंतु उभयनिष्ठ वर्तिका एवं वर्तिकाग्र द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। केरिसा, एलामेंडा और थेवेशिया आदि वर्गों में जायंग युक्तांडपी होता है, सिनकार्पस है। बात हम वियुक्तांडपी की करें, जो वियुक्तांडपी जाएंगे उसमें जो प्रेजेंटेशन है वो सीमांत बीजांडन्यास होगा, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा, जैसे राइटिया में इनके अंदर मार्जिनल प्रेजेंटेशन सीमांत बीजांडन्यास हमें पाई जाएगा, यहाँ पर देखेंगे। तथा युक्तांडपी जायंग जिनकी हमने बात करी, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें अक्षीय बीजांडन्यास होगा, जनरली बीजांडन्यास होगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन अक्षीय बीजांडन्यास।
और एलामेंडा में भित्ति बीजांडन्यास पाया जाता है पेराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट बात करी है कि एपोकार्पस सिनकार्पस दोनों कंडीशन है। बीजांडन्यास के 3 प्रकार हमने देखे, सामान्यतः अक्षीय बीजांडन्यास है, एलामेंडा में भित्ति बीजांडन्यास है, और एक के अंदर ये उसके अंदर सीमांत बीजांडन्यास भी है जहाँ वियुक्तांड भी कंडीशन है वहाँ पर। तो 3 प्रकार के बीजांडन्यास हमने यहाँ देखने को मिले, हमने बात करी यहाँ पर। अंडाशय सुपीरियर है ऊर्ध्ववर्ती है जैसे केरिसा सवेरा राउल्फिया में, और हाफ इन्फीरियर है अंडाशय जैसे इक्नोकार्पस में वेलेरिस में, और ओवरी अधोवर्ती है इन्फीरियर है जैसे प्लूमेरिया में। तो 3 प्रकार की कंडीशन यहाँ पर मिली जिनकी हमने बात करी। तो 2 हमें जो विभिन्नता देखने को मिली ओवरी की बहुत महत्वपूर्ण है, इन्फीरियर, सेमी इन्फीरियर, सुपीरियर। बीजांडन्यास भी 3, एक्साइल प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एपोकार्पस भी सिनकार्पस भी। और जायांग के चारों ओर एक चक्रिका पाई जाएगी। ये थेविशिया पेरुवियाना में आदि में हम बिल्कुल स्पष्ट देखते हैं एक चक्रिका या डिस्क का पाया जाना अंडाशय के जायांग के बिल्कुल नीचे। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इनका। अब किस प्रकार के इनके फल एवं बीज होंगे, फ्रूट एवं सीड्स, वो हम देखते हैं यहाँ पर कि उन सदस्यों में जहाँ अंडाशय स्वतंत्र है, फ्री है, वहाँ फल फोलिकल के जोड़े के रूप में पाया जाता है। फोलिकल का जोड़ा, पेयर्स ऑफ फोलिकल, जैसे कैथारेंथस में। परंतु स्वतंत्र संयुक्त अवस्था में विभिन्न प्रकार के फल पाए जाते हैं, जैसे कैमेरिया में समारा का पुंज, समारा प्रकार का, लेंडेल्फिया में बेरी प्रकार का फल, सेरवेरा में ड्रूप होगा, और बीज जो होंगे वो अभ्रूणपोषी प्रकार के होंगे। यहाँ पर फल एवं बीज में बात कर रहे हैं साधारणतः फोलिकल का जोड़ा, इटेरियो फोलिकस, पेयर्स इनका फोलिकलों का जोड़ा पाया जाएगा। जो अन्य प्रकार हैं जैसे हम देख रहे हैं समारा का पुंज है केमेरिया में, कर्सेरुलम है कोंडिलोकार्पस में, बेरी प्रकार का फल है लेंडोल्फिया में, ड्रूप प्रकार का फल है सर्वेरा मैनमास में, और द्विकपाटी संपुटिका जैसे एलामेंडा में। इस प्रकार के इनमें जो है फल की विभिन्नता पाई जाएगी। देखेंगे इनमें जो परागण है वो प्राय कीटों द्वारा होगा, इंसेक्ट द्वारा होगा। इनके जो फ्लावर है वो अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षित होंगे, और कीटों द्वारा परागण यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो पुष्पसूत्र, एक सामान्य पुष्पसूत्र एपोसाइनेसी का देख रहे हैं, उसके बाद थेविशिया पेरुवियाना का फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम देखेंगे अगले में। सहपत्री सहपत्रिकाएं ब्रैक्ट ब्रैक्टियोल्स हैं, त्रिज्या सम्मित हैं, और द्विलिंगी हर्मोप्रोडाइट प्रकार का है। नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ पेटल्स 5-5 हैं, और गेमोपेटली का मेंबर है तो ये गेमोपेटलस है। नंबर ऑफ स्टेमेंस 5 हैं, फ्री हैं पुंकेसर 5, और एपीपेटलस सूत्र में हम देख रहे हैं अर्थात दलग्नी अवस्था यहाँ पर पाई जा रही, दलग्न पुंकेसर है। गाइनोशम में हम देख रहे हैं द्विअंडपी बाइकार्पलरी है, सुपीरियर होवरी है, सिनकार्पस कंडीशन है। ये विभिन्नता हमने कहा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम जिसका चित्र अभी दिखाने जा रहे हैं फ्लोरल डायग्राम, उसके अंदर का हमने पुष्पसूत्र यहाँ पर चुना है, और एक सामान्य पुष्पसूत्र यहाँ पर चुनकर हम देख रहे हैं। उसके बाद किस प्रकार की बंधुता एवं जाति वृत्तिता होगी, एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्योंकि हमने कहा है कि ये दोनों जेनशलीज में 2 महत्वपूर्ण फैमिलियाँ हैं जो आपके कोर्स में भी हैं, एपोसाइनेसी और एस्क्लिपिडेसी। तो इन दोनों एपोसाइनेसी की एस्क्लिपिडेसी कुल से बहुत अधिक समानता है, इसीलिए दोनों एक ही ऑर्डर में। परंतु जब हम बात एस्क्लिपिडेसी की करते हैं, एस्क्लिपिडेसी में गाइनोस्टिज्म प्रकार की अवस्था पाई जा रही है, ट्रांसलेटर पाया जा रहा है, पोलिनिया पाया जा रहा है। ये स्पेशल संरचना है, विशिष्ट संरचना है जो पाई जा रही है एस्क्लिपिडेसी में। ये संरचना एपोसाइनेसी में नहीं पाई गई। अतः इन दोनों कुलों को सरलता से अलग किया जा सकता है। ये जो हमने नाम किए गाइनोस्टिज्म, ट्रांसलेटर, पोलिनिया, ये स्ट्रक्चर एस्क्लिपिडेसी में है, परंतु ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं देखी गई है अपने एपोसाइनेसी में। तो ये इनमें अंतर है, और समानता है बहुत सारी जिसके आधार पर इनको रखा गया है। अब हम देखने जा रहे हैं फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम में किसी भी एक को चुनना है तो हमने थेविशिया पेरुवियाना एक बहुत सामान्य रूप से पाई जाने वाला प्लांट है, मीडियम साइज ट्री है, उसका हम देख रहे हैं टीएस ओवरी और इसका फ्लोरल डायग्राम। इसका जो फ्लोरल डायग्राम हम देख रहे हैं बैक्ट एंड बैक्टियोल्स है, सहपत्र सहपत्रिकाएं दिखाई दे रही है, 5 बाह्यदल 5 दल। जो 5 दल हम देख रहे हैं उसके साथ हमने थ्रेड लाइक हमें कोरोनरी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने उनको शो कराया दल के साथ जुड़े हुए कोरोना आउट रिपोर्ट।
दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाई दे रहे हैं पुंकेसर जो जुड़े हुए हैं दल से, इसलिए एपिपेटलस कंडीशन हम दिखाई है। उस के बाद हम देख रहे हैं बीजांडन्यास का प्रकार जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है थेविसिया पेरुवियाना के अंदर। तो ये हमने एक्साइल प्रकार, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर अक्षीय बीजांडन्यास है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद टीएस ओवरी भी हम देख रहे हैं जिसके अंदर ओवरी वाल, लोक्यूल्स, प्लेसेंटा, ये सब बीजांड हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो थेविसिया पेरुवियाना, नीरियम, कैथारेंथस रोजियस, ये एक इम्पोर्टेंट और सुंदर प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है जो इस फैमिली में है। इनमें से किसी का भी हम पुष्पसूत्र, पुष्पचित्र दे सकते हैं। थेविसिया पेरुवियाना का हम यहाँ देख रहे हैं तो जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीजांडन्यास। अगर हम कैथारेंथस रोजियस सदाबहार का फ्लोर डायग्राम देते तो हमें यहाँ बीजांडन्यास दिखाना होता, सीमांत बीजांडन्यास, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, वो हमने यानी कि दूसरा चित्र यहाँ पर दिया है। तो आज हमने डिस्कस करी फैमिली एपोसाइनेसी। तो फैमिली एपोसाइनेसी एक बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है और जब हमने ऐसे कहा कि आपके कोर्स में ऐसी फैमिली है, इसके साथ एक और आपके कोर्स में इसी गण में आने वाली एस्क्लेपिएडेसी। धन्यवाद।